गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 30 मई के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें। हम लोग शुरू करते हैं आज 30 मई के करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आईपीएल के 15वें संस्करण 2022 का विजेता कौन बना? गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। और उप विजेता कौन सी टीम रही? राजस्थान रॉयल्स। कौन सा? राजस्थान रॉयल्स। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच किसको? प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? हार्दिक पांड्या फाइनल में। और पर्पल कैप, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। और पर्पल कैप किसको दिया गया? यजवेंद्र चहल को। किसको? यजवेंद्र चहल को दिया गया। और ऑरेंज कैप, जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है उसको दिया जाता है ऑरेंज कैप। और एक किसको दिया गया? जोस बटलर को। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको दिया गया? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया उमरान मलिक, अभी काफ़ी चर्चा में है। और सबसे अधिक बार आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी रही? मुंबई इंडियंस 5 बार। और चेन्नई सुपर किंग्स अब तक कितनी बार आईपीएल का टूर्नामेंट जीती है? तो ये 4 बार। और कोलकाता नाइट राइडर्स कितनी बार जीता? 2 बार। और सनराइजर्स हैदराबाद कितनी बार जीता? 1 बार। और राजस्थान रॉयल्स ने भी 1 बार जीता है। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब हम लोग 1 मई से शुरू करते हैं कि मई माह में कौन कौन से दिवस कब मनाए गए, उसके बारे में हम लोग एक बार शुरू करते हैं। तो 1 मई को मनाया गया महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अग्निशमन डे। 5 मई को वर्ल्ड पासवर्ड डे। 8 मई को थैलीसीमिया दिवस या रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को ल्यूपस डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 17 मई को दूरसंचार दिवस। 18 मई को संग्रहालय दिवस। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, आतंकवाद निरोधक दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को कछुआ दिवस मनाया गया। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर। अब भारत ने इस टूर्नामेंट में कितने पदक हासिल किए? तो 33 पदक हासिल किए, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य रहा। दूसरे स्थान पर कौन सी टीम रही? इटली 11 पदक लेकर, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। और तीसरा स्थान पर कौन रहा? पोलैंड, जिसमें 7 पदक हासिल किया, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में। 2023 में यूरो जोन का 20वां सदस्य देश कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा क्रोएशिया। और क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जाग्रेब। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 28 देश। और 28 में से 19 सदस्य की आधिकारिक मुद्रा कौन सा है? यूरो है। कौन है? यूरो। जिसमें सामूहिक रूप से, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। क्या कहता है? यूरो जोन। जिसमें कौन कौन से देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया? तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया और स्पेन है। और यूरो मुद्रा की शुरुआत कब की गई थी? यूरो मुद्रा की शुरुआत 1999 में की गई थी। कब? 1999 में। और यूरो स्वीकार करने वाले शुरुआती सदस्यों में से कौन कौन से देश शामिल हैं? जर्मनी और फ्रांस। तब नया क्वेश्चन आया कि यूरो जोन का 20वां सदस्य देश कौन सा होगा? तो एक क्रोएशिया होगा। नाटो का 30वां सदस्य देश कौन है? मैसेडोनिया है। और आईएएफ का 190वां सदस्य देश कौन है? एंडोरा है।
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? एक गांधीनगर, गुजरात। और हाल ही में गुजरात में हाल ही में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया, जिसे पीएम ने वर्चुअली रूप से संबोधित किया था। माधवपुर मेला का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति कोविंद द्वारा। और वहाँ पे अभयारण्य कौन कौन सा है? तो बसदा अभयारण्य है, ब्लैक बक अभयारण्य है, गिर अभयारण्य है और मेरीन अभयारण्य है। अब भारत का लायन स्टेट किसको कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। और कौन कौन सी योजना हाल फिलहाल में चली है? तो वतन प्रेम योजना, सीमा दर्शन योजना चला है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26 है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 182। और गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? आचार्य देवव्रत हैं। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं के नेतृत्व में एक कमेटी गठित किया है? उत्तराखंड। और समान नागरिक सिविल संहिता किस आर्टिकल में है? ये अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 में। अब उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। और यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल है। और राजकीय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। राजकीय वृक्ष कौन सा है? मोनल। राजकीय पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? बुरांश। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 71, जिसमें 70 जो है निर्वाचित होगा, 1 मनोनीत होगा। लोकसभा की सीटें कितनी है? 5। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3 है। और राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश और यूपी है। और राज्य की सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? तो नेपाल या तिब्बत कहें या चीन। और राज्य में निर्मित एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये है टिहरी। और उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा, मयाती दर्रा। ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसके पहले मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। अभी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? एक किया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है। और इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन है। हाल ही में भारत से व्यापार के मामले में किस देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया है? अमेरिका ने छोड़ दिया है। और भारत और अमेरिका के बीच 2021-22 के बीच व्यापार बढ़कर कितना हुआ? 119.42 अरब डॉलर। और 2020-21 के बीच भारत अमेरिका के बीच व्यापार कितना था? 80.51 अरब डॉलर का था व्यापार। एशिया के सबसे बड़े नेवल बेस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? करवार। कहाँ पे? करवार। और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और 2025 तक एशिया का सबसे बड़ा नेवल एयर बेस होगा। और करवार नेवल बेस की शुरुआत प्रोजेक्ट सीबर्ट के द्वारा, योजना के द्वारा 1999 से शुरू किया गया था, 1999 से। और INS कदम कहाँ है? करवार में है। और INS विक्रमादित्य अभी कहाँ तैनात है? एक करवार में तैनात है। और 11,000 एकड़ में फैले नेवल बेस की लागत कितना है? 23,000 करोड़ रुपया है। और एक बार में यहाँ से 30 युद्धपोत, युद्धपोत और सबमरीन तैनात हो सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? करवार बेस में। और एक नेवल एयर स्टेशन के साथ 3000 फीट का लंबा रनवे है यहाँ पे। कहाँ पे? करवार में। और करवार है कहाँ? कर्नाटक में। हाल ही में भारतीय व्यापार पोर्टल की शुरुआत किसने की है? अनुप्रिया पटेल। ये कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में काम करेगा। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।